जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आर्ट कंपटीशन। नमस्कार दोस्तों, 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 नमस्कार 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 दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने इस आर्ट वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर वीडियो का तहे दिल से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स और किसी वीडियो पे नहीं मिलते थे कि इसके बारे में, पर्टिकुलर इस थिंग के बारे में कि जल्द से जल्द ये चीज़ कराई जाए। तो हाँ, बिल्कुल आज हम ये चीज़ करने वाले हैं। क्या? आर्ट कंपटीशन। बिल्कुल आज हम अनाउंस करने वाले हैं आर्ट कंपटीशन के बारे में सारी डिटेल्स। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूं और व्लॉगिंग वाले चैनल पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं किस तरह से सोच रहा हूं और बहुत सारे हमने डिस्कशंस भी किए थे कि टॉपिक क्या होगा और क्या चीज़ हम रख सकते हैं आर्ट कंपटीशन में बेसिकली। तो मैं आज यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट्स जिस चीज़ के लिए पर्टिकुलर किए और जो डिस्कशन के बाद जो चीज़ समझ में आई ना, जो चीज़ निकल के आई कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है आर्ट कंपटीशन का सब्जेक्ट और ये चीज़ सबको मोटिवेट भी करेगा, इस टाइम पे पर्टिकुलरली इंस्पायर भी करेगा और ये जहाँ तक भी पहुँचेगा ना हमारा आर्ट कंपटीशन, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बिल्कुल फैला दो इस आर्ट कंपटीशन को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा पर्टिकुलर जो भी देखेगा इस आर्ट कंपटीशन को। तो जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट हमने लिया है, आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद जो सब्जेक्ट डिसाइड किया है वो है सोनू सूद। जी हाँ, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा है, यही सब्जेक्ट है। नीचे रेफरेंस में इसका लिंक भी मैंने दे दिया है। इस आर्ट कंपटीशन की एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें पेन से ड्रॉ करना है या पेंसिल से ड्रॉ करना है या फिर चारकोल से ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहे किसी भी चीज़ से ड्रॉ कर सकते हो उसको। इवन आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप कलर से भी बना सकते हो। जो भी आर्ट का मीडिया आपको सूटेबल है आप उससे ड्रॉ कर सकते हो। बाहर आंधी तूफान आ रहा है, उसके लिए कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा कल तक। तो मैं अपना वादा निभा रहा हूँ और आंधी तूफान आ ही रहा है तो आने देते हैं उसको। कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हाइपर रियलिज़म पे रखना है कि रियलिज़म पे रखना है कि आर्टिस्टिक अप्रोच रखना है या कोई और अप्रोच रखना है। तो भाई ये भी आपके ऊपर है पूरी तरह से, जो भी फ्रीडम है आपको जैसे बनाना चाहो वैसे बनाओ। आप हाइपर रियलिज़म में काम करना चाहते हो तो वैसे करो, आपको रियलिज़म पे करना है, अल्ट्रा रियलिज़म करना है या फिर आपको आर्टिस्टिक अप्रोच से करना है, तो जैसे चाहो वैसे करो। इट्स कम्प्लीटली अप विद यू। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कैटेगरी के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दो कैटेगरीज़ में रखना, तो मैं हमेशा ही अपनी आर्ट कंपटीशन जनरली, मतलब अभी पिछले 2-3 आर्ट कंपटीशन जो मैंने की उसमें मैं 2 कैटेगरी ही रख रहा था। तो इस बार भी 2 कैटेगरी है, दैट इज़ अंडर 15 एंड ओवर 15, मतलब 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 15 से ज़्यादा। अब इसमें बहुत सारे बाद में क्वेश्चंस आते हैं कि 15 वाला क्या करें, तो 15 वाला इज़ अंडर 15। क्लियर है ना? मतलब एक एज से लेके 15 एज तक एक कैटेगरी और 15 से ऊपर मतलब 16 से स्टार्ट करके उसके ऊपर जो भी कैटेगरी है दैट इज़ द सेकंड कैटेगरी। तो 2 कैटेगरीज हो गई और बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जजमेंट के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, वो बहुत जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जजमेंट का पैरामीटर होगा कि जैसा कि ये पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में प्रपोर्शंस, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रपोर्शंस आपने कैसे मैच करे हैं। दूसरा, प्रोसेस क्या यूज़ किया है आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ग्रिड मेथड से ड्रॉ करेंगे, कुछ होंगे जो फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, कुछ फ्री हैंड मतलब पेंसिल मेजरमेंट एंड ऑल, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइट एंड शेड से ड्रॉ करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बताना नहीं चाहिए, ट्रेस करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे और हमें पता चल जाता है, हर आर्टिस्ट को पता चल जाता है कि आपने किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो पूरी की पूरी ऑनेस्टी के साथ ड्रॉ कीजिएगा, उसको मैं देखूंगा। और हमारे जितनी जजमेंट का जो पैनल है, एक जजमेंट टीम है, ज्यूरी की टीम है, तो वो डिसाइड करेगी, दैट ज्यूरी विल डिसाइड कि किसको क्या रैंक दी जाए। नंबर का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको शेयर किया था। एक पैरामीटर है पूरा का पूरा, मेरे ही एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट फ्रेंड है, उन्होंने ही वो डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सबका अपना ओन क्रिएशन है, ओन आर्ट वर्क है। यहाँ कोई जजमेंट इसलिए नहीं हो रहा कि किसका आर्ट वर्क ख़राब है किसका अच्छा है, सबका अच्छा है, सभी विनर हैं। बट पॉइंट ये है कि किसी को तो एक स्टेज पे लेके आना है।
दूसरा जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो होगा कि आपने शेडिंग कैसे किया है, आपने लेयर्स कैसे ऑप्ट की हैं और कौन सा मीडिया अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें शेडिंग क्या किस लेवल तक आपने उसको अचीव किया है। तो ये होगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया प्रपोर्शन, दूसरा हो गया वैल्यूज़, तीसरा हो गया आपकी अप्रोच क्या रही है, कैसे आपने अप्रोच से ड्रॉ किया है, मतलब कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है उसके पीछे और किस तरह से आपने रिजल्ट को अचीव किया है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन 3 पॉइंट्स में हम पैरामीटर रख रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि विनर्स कितने होंगे दोनों कैटेगरीज़ में। तो टोटल देयर आर 5 विनर्स, ठीक है। 5 विनर्स का मतलब है, ध्यान से सुनना, बाद में क्वेश्चंस आप पूछते हो कमेंट बॉक्स में जाके। कैटेगरी ए जो कि 1 साल से 15 साल तक है, इसमें 2 विनर होंगे। कैटेगरी बी जो 15 साल से ऊपर की है उसमें भी 2 विनर होंगे। तो ये तो टोटल 4 ही विनर हुए ना। एक विनर और कौन होगा? एक विनर वो होगा जिसने मोस्ट इनोवेटिव आर्ट वर्क किया हो, मतलब उसने हद पार आर्ट वर्क किया हो। कहने का मतलब है कि उसने कुछ और ही मेथड यूज़ कर लिया हो। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ना आजकल, कोई नेल यूज़ करके आर्ट करता है, कोई बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, डॉटेड स्टाइल में ड्रॉ करते हैं। तो देयर आर मैनी टेक्निक्स, इंडेंटेशन से ड्रॉ करते हैं, देयर आर मैनी थिंग्स, जो कि अभी मैं सब बताने चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसी में। तो वो अभी आपके ऊपर है, मोस्ट इनोवेटिव आर्ट वर्क ये कैटेगरी। तो टोटल 5 प्राइजेस हो गए, जिसमें से कैटेगरी ए जो कि 1 से 15 वाली है उसमें 2, और कैटेगरी बी जो 15 से ऊपर वाली है उसमें भी 2, और एक प्राइज़ है मोस्ट इनोवेटिव का, जो 5 प्राइजेस हो गए। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, कि कब से कब तक आपको सबमिट करना है, एंड डेट क्या है, इसकी डेडलाइन क्या है। तो वो है आज से लेके, तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब 16 को मैंने ये अपलोड किया है, तो 16 से लेके 30 तारीख तक आपके पास इसको सबमिट करने का टाइम है, मतलब 15-14 दिन का टाइम आपके पास है। और अगर उसके बाद भी कुछ लोगों ने अगर नहीं फिनिश किया होगा तो हम इसको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। तो आराम से बनाओ, तसल्ली से बनाओ, जल्दबाजी मत करना कि पहले दिन ही सबमिट करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ नहीं है, आप आराम से टाइम लेके बनाओ, 14 दिन 15 दिन टाइम लो, डिटेल्ड काम करो, फिनिश करो चीज़ों को, एकदम अनफिनिश करके मत भेज दो, अच्छे से बनाओ। जिस भी मीडिया से बनाना है उस मीडिया से बनाओ, पूरी फ्रीडम है। और जिस भी पेपर के साइज़ पे बनाना है उस पेपर के साइज़ पे भी बनाओ, ठीक है। इसके अलावा आपको मुझे कैसे सेंड करना है अब ये मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे ये ड्राइंग भेजेंगे। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, ठीक है। और किसी भी मीडिया से मत भेजिएगा, नहीं तो कुछ लोग इंस्टाग्राम से भेजने लगते हैं, कुछ लोग कहीं से भेजने लगते हैं। तो आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, दैट इज़ ankit.jasmatia@gmail.com। इस पर आप मेरे को अपना आर्ट वर्क भेजेंगे। और उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आर्ट वर्क की जो फाइल होगी आपकी JPG वाली, उसमें नीचे फाइल नेम में आपको अपना नाम और एज मेंशन करनी है। साफ साफ चीज़ें क्लियर हो गई आई थिंक। मतलब जो इमेज है उस इमेज में जो नीचे जहाँ पे फाइल नेम होता है उस फाइल नेम में आपको अपना नाम और एज मेंशन करनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर अपना साइन और अपनी एज ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपने आर्ट वर्क के ऊपर अपना साइन और अपनी एज ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मुझे लगता है मैंने एकदम चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब सबसे लास्ट पॉइंट है कि प्राइजेस क्या होंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन कंडीशन है और आप देख ही रहे हो कि कोई भी कोरियर सर्विसेज एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट हमारी तरफ तो अमेज़ॉन भी आप नहीं आ रहा है, बोल रहा है करेंटली अनअवेलेबल है। तो ना ही अमेज़ॉन और जितने ऑनलाइन आर्ट के स्टोर्स थे वो भी अभी एक्टिव नहीं हैं कोरियर सर्विसेज के लिए। तो भाई मेरे अभी ये करेंगे कि एक प्राइज़ मनी रखी है मैंने इसके लिए, ठीक है। दैट प्राइज़ मनी विल बी सेंड थ्रू पेटीएम के थ्रू मैं आपको वो प्राइज़ मनी आपके पहुंचा दूंगा। क्योंकि इस आर्ट कंपटीशन की एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। मतलब इसमें कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है, आपको फ्री में एंट्री आप कर सकते हो। एक आर्टिस्ट एक ही आर्ट वर्क भेजेगा, 10 आर्ट वर्क मत भेजना प्लीज़, ठीक है। एक आर्टिस्ट एक ही आर्ट वर्क भेजेगा, चाहे जिस भी मीडिया में भेजे, एक आर्ट वर्क एक आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब प्राइज़ मनी जो है वो है 500 रुपीज़ एक विनर की, ठीक है। एक विनर विल गेट 500 रुपीज़। तो टोटल हो गए 5 प्राइजेस। तो 5 प्राइजेस के कितने हो गए? 2500 का ये पूरा का पूरा आर्ट कंपटीशन का मैंने बजट रखा है। क्योंकि अभी लॉकडाउन कंडीशन है और बजट की तंगी है सब जगह, आपको पता ही है, फिनेंशियल क्रंच इज़ एवरीवेयर। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस मनी मैंने कम किया है, लेकिन एंट्री फ़ी इज़ फ्री, मतलब आपसे कुछ मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ये भी एक बात है। इस आर्ट कंपटीशन वाले
जो वीडियो है और जो ये कंपटीशन है, इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इसको दूर दूर तक फैला दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और वो हमारा मैसेज समझ सकें। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना, वो भी समझ सकें कि हम कितने अच्छे थॉट पे काम कर रहे हैं, हम क्यों इतना मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, और हम लोगों में एक एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज़रूरत है हमारे देश को इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की। और स्टे स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं ना, इंडिया स्टे स्ट्रॉन्ग, तो उस चीज़ में हमारा ये कैंपेन है। एक बात और करनी थी जो मैं भूल गया, इस आर्ट कंपटीशन का एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन इसको पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो दुनिया का कोई भी इंसान, इसी दुनिया पे रहने वाला या किसी और दुनिया से भी अगर आ सकता है तो आ जाए, तो वो इंसान इस आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कहीं का भी हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस आर्ट कंपटीशन। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ इतना तो यार सपोर्ट करना बनता है ना। तो ब्लॉगिंग वाले चैनल को मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इसका जजमेंट होगा ना, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इंक्लूड करूँगा, तो वहाँ पर ही ये सारे डिस्कशंस होंगे कि किसका आर्ट वर्क कैसा है, क्या है। हो सकता है लाइव आके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी रहेगा, इसलिए आप वो मिस आउट हो जाओगे, वो चीज़ आप नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ वो वाले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं वहाँ पे जब आपके आर्ट वर्क्स के साथ बातें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग उसको एंजॉय कर सको, उसको लर्न कर सको, वहाँ पे सीखने की बातें होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वो वाले चैनल, ब्लॉगिंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। फिलहाल इतना ही, मुझे लगता है अब मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, लव यू ऑल, बाय।